हे गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रिक्स होता क्या है, ब्रिक्स क्यों जरूरी है और ब्रिक्स समिट जो अभी 2023 में हुआ था उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन पॉइंट क्या थे, हम उसको कवर करने की इस सेशन में कोशिश करेंगे। अगर आप इसकी पीपीटी एक बार देख लो और इस सेशन को सुन लो तो आई थिंक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्रिक्स से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आराम से आप टिक कर सकते हो, आराम से आप उस आंसर को सही कर सकते हो अगर आप इसे ध्यान से सुन लो। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं कि ब्रिक्स आखिर होता क्या है। तो नाम से ही जैसे हमें पता चलता है कि ब्रिक्स 5 वर्ड्स है ब्रिक्स में, BRICS। जो बी है वो ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है। ये पांचों देश मिलके बनता है ब्रिक्स। तो ये वर्ड क्या बनता है? ब्रिक्स। अब आपसे पूछते हैं कि ब्रिक्स कैसे बना। तो ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का एक संगठन है, एक समूह है, एक ग्रुप है 5 देशों का। कैसे देशों का? जो उभरती हुई वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उन 5 देशों की उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाओं का जो एक समूह है उसे हम बोलते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो वर्ड है ये पहले ब्रिक्स नहीं था, ये पहले केवल ब्रिक था, यानी कि इसमें एस नहीं था। एस कब जुड़ा? 2010 में। जो ये वापसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि ब्रिक वर्ड किसने दिया था, तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनिल, उन्होंने ये वर्ड दिया था ब्रिक्स 2001 में। पर जब इन्होंने ये वर्ड दिया था तो ये केवल ब्रिक था, BRIC, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इसमें केवल 4 कंट्रीज आती थी। 2006 में इन्होंने एक ऑफिशियल मीटिंग की थी ब्रिक्स को लेकर और 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। अब कहाँ पे हुई थी ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन करके ब्रिक को बना दिया ब्रिक्स, यानी कि तब बना ये दो। अब ब्रिक्स पूरा कब बना? 2010 में, यानी कि एस जो यहाँ पे वर्ड है वो साउथ अफ्रीका को आइडेंटिफाई करता है। तो साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में। तो आपको इस स्लाइड में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो पहली बात ब्रिक्स में कौन कौन सी 5 कंट्रीज हैं तो वो आपको याद रखना है। 2001 में जिम ओनिल ने ये वर्ड दिया था ब्रिक, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। 2006 में इसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई थी और 2010 में ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। जो ब्रिक्स जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41% और जीडीपी 24% और जोग्राफिकल जो रूप है उसका 30% और वर्ल्ड इकोनॉमी का हमारा 16% हमारा रिप्रेजेंट करता है ये वर्ल्ड का। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं ब्रिक्स। ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ग्रोइंग और एक उभरती हुई इकोनॉमी है। इनके हम एक संगठन को, एक ग्रुप को हम ब्रिक्स बोलते हैं। तो ये वर्ल्ड की इतनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं अकेले 5 कंट्रीज, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है और ये बन जाता है ब्रिक्स। अब इसकी जो चेयरमैनशिप है वो एनुअली रोटेटेड होती है कि किसके पास जाएगी, ये हर साल होती है। जैसे कि 2021 में, यानी कि 2 साल पहले इसे इंडिया ने होस्ट किया था। आई थिंक 9 सितंबर को किया था, 9 सितंबर 2021 न्यू दिल्ली में हुआ था ये समिट। मैं डेट श्योर नहीं हूँ, हम आगे की स्लाइड में कंफर्म कर लेंगे कि 2021 में इसे होस्ट किया था, इंडिया ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। मैंने पिछले वाले शॉर्ट वीडियो में डाला था, तो ये लाइन भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। जो ब्रिक्स जो वर्ड है वो मेनली फोकस किस पे करता है? वो मेनली फोकस करता है सम रीजनल इशू पे। जो रीजनल इशू होते हैं किसी कंट्रीज में, से अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से समझ सकते हो, लीबिया, सीरिया, ईरान। तो कंट्रीज में जितनी प्रॉब्लम्स होती है ब्रिक्स कोशिश करता है कि पांचों देश मिलके उनको सॉल्व करे। अब एक आपसे क्वेश्चन है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप वो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आईएमएफ होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये होमवर्क है आपका। और अगले पॉइंट को अगर हम देखें तो जो इलीगली ड्रग जो इधर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो स्मगलिंग किया जाता है उसके खिलाफ एक स्टेप लेना, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को मजबूत बनाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और एक मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेड फ्री, बैरियर फ्री एक ट्रेड ऑर्गेनाइज करना। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको जो इसमें जो मेन मेन वर्ड्स है आपको केवल उस पर फोकस करना है।
आपको मेन वर्ड्स पे फोकस करना है, आपको जैसे कि रट्टा नहीं मारना है, समझना है। क्योंकि मैंने भी बस एक बार समझा था और मैं आप लोग को अभी इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ पीपीटी में। तो आपको सिर्फ समझना है, आपको किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना। अगर आपने एक बार रट्टा मार लिया तो आप 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद सारी चीजों को भूल जाओगे। पर अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको एग्जाम टाइम तक हमेशा आपको ब्रिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज इनफैक्ट आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप समझने पे कोशिश करिए, ना कि रट्टा मारने पर। और अगर हम आगे देखें तो जैसा कि अभी 2005 सॉरी यानी कि 15th ब्रिक्स समिट जो अभी जो होस्ट हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 का। जो और बाकी जितने ब्रिक्स सम्मेलन हुए थे फर्स्ट से लेके 14 तक कहाँ कहाँ हुए थे, वो इसकी पूरी लिस्ट है। आप एक बार देख लोगे, नजर डाल लोगे तो अच्छा रहेगा। जिसमें इंडिया ने कब किया था वो बहुत जरूरी है। जैसे 13th ब्रिक्स समिट जो था वो 9 सितंबर, मैंने डेट सही बताया था, 9 सितंबर 2021 न्यू दिल्ली में हुआ था। और सबसे पहला समिट जो इंडिया ने होस्ट किया था वो 4th ब्रिक्स समिट था 29 मार्च 2012, ये भी दिल्ली में होस्ट किया गया था। तो ये जो वर्ड है आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका में 15th ब्रिक्स समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका आंसर होगा जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जगह में 15th ब्रिक्स समिट को होस्ट किया गया था। तो इसके कुछ ये मेन 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये आपको याद रखना है। अगस्त में हुआ था, शायद अगस्त में किया गया था ब्रिक्स समिट। और अगर हम आगे देखें, चेयरमैनशिप मैंने आपको बता ही दिया है कि एनुअली रोटेट होती है ये। तो एनुअली रोटेट होते आपको ये वर्ड याद रखना है। और 2021 में मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि इंडिया ने होस्ट किया था, और कब किया था, 2012 में किया था। अब अगर हम आगे के टॉपिक्स को देखें तो व्हाट इज द इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स क्या है? इनिशिएटिव मतलब पहल, यानी कि ब्रिक्स के मेन मेन पहल क्या किए उन्होंने इसको एक अच्छा, एक मजबूत संगठन बनाने के लिए ब्रिक्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है जो आपको याद रखना है हमेशा, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, ये इससे क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के पेपर में 2016 वाले में। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था तो उसमें था ये। क्योंकि उस समय तो शायद मैं स्कूल में थी, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय। तो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था। तो चलिए आगे अगर हम देखें तो जो ब्रिक का जो मेन जो पहल था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो 2014 में ब्राजील में 6th ब्रिक सम्मेलन जो हुआ था उसमें इस पे साइन किए गए थे, सिग्नेचर किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2014 में ब्रिक समिट जो था वो ब्राजील में हुआ था। उस समय वहां पे इस एग्रीमेंट पे साइन किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक पे। तो इन्होंने अभी तक 70 इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 70 इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आई होप आप सबको पता ही होगा कि, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है अभी तक 70, यानी कि 70 इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसने दिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो कंटाइजेंट रिजर्व एग्रीमेंट जो है, ये एक मेन पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। तो ये भी 2014 के सम्मेलन में, हाँ, इस पे सिग्नेचर किए गए थे इस एग्रीमेंट पे। तो सिग्नेचर कब किए गए? 2014 में ब्राजील में हुआ था। तो उस समय गवर्नमेंट ने इस ट्रीटी पे साइन किया था। तो इसका जो मेन जो एक फोकस था वो शॉर्ट टर्म बैलेंस पेमेंट प्रेशर जो होता है उसको कम करने के लिए, एक म्यूचुअल सपोर्ट, एक जो म्यूचुअल हमारा जो एक जो पारस्परिक जो समर्थन होता है उसको मजबूत बनाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव था, इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स को याद रखने हैं। 2014 ब्रिक्स सम्मेलन जो ब्राजील में हुआ था उसमें इस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया गया। तो आप इन दोनों पॉइंट को आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ये वाला और सेकेंड ये वाला। तो कौन सा इसके मेन, पहले आप पॉइंट्स को मेन याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कस्टम एग्रीमेंट पे साइन किया गया था। कस्टम एग्रीमेंट जो हमारा है वो ट्रेड ट्रांसपोर्ट को लेकर बिटवीन ब्रिक्स कंट्री, जो बिटवीन जो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसको इजी और एक ट्रेड फ्री, एक इजी तरीके से करना, उसको बढ़ावा देने के लिए साइन किया गया था।
तो इस पॉइंट का आपको भी याद रखना है। ये जो है एक लॉन्च टू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये लाइन आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 अगस्त यानी कि 2021 का जो हमारा समिट हुआ था वो इंडिया में ही होस्ट किया गया था। तो इसमें 5 स्पेस एजेंसीज के बीच में, जो 5 कंट्रीज की जो एजेंसीज है, स्पेस एजेंसीज है, उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो उस एग्रीमेंट को जो साइन किया गया था उसी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट को आपको याद रखना है। उसमें ये सैटेलाइट जो थे उनके नाम है। ये याद करने की इतनी जरूरत तो है नहीं, पर एक बार आप नजर डाल लोगे तो बेटर रहेगा। क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, कोई गारंटी तो दे नहीं सकता, पर मेरे को तो इम्पोर्टेंट नहीं लगता। पर एक बार आप बस नजर डाल लोगे तो आई थिंक उतने से ही हो जाएगा, आपके ध्यान में रहेगा, मेमोरी में रहेगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ा था कभी। चलिए, अभी जैसे मैंने बताया कि 2023 का जो 15th ब्रिक्स समिट हुआ था वो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। तो उसके जो मेन की पॉइंट्स थे हम उसको एक बार नजर डालेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको, जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन यानी कि ये समिट हुआ था। तो इसके जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था, अभी तक आपने सुना था, अभी तक मैंने आपको बताया कि 5 कंट्रीज थे, पर ये समिट में पॉइंट रखा गया कि 5 से 11 कंट्रीज इसे कर दिए जाएंगे। कितने? 5 से 11। तो बाकी 5 कंट्रीज तो हो गई, बाकी 6 कंट्रीज कौन कौन सी है? वो है इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये 6 कंट्रीज को ब्रिक्स में ज्वाइन करके, ब्रिक्स से पहले 5 कंट्रीज थी, अब इसमें बोला गया है कि इसमें 6 कंट्री और जोड़ के इसे हम कर देंगे 11 कंट्रीज। कितने कर देंगे? 11 कंट्रीज। तो जो ये समिट हुआ था उसका जो एक मेन जो सम्मेलन का जो एक मेन जो मुख्य जो बिंदु, हम जो मेन पॉइंट बोल सकते हैं, वो मेन पॉइंट यही था इसमें। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और इसकी फुल मेंबरशिप विल टेक इफेक्ट ऑन जनवरी 1 2024। आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसमें इस सम्मेलन जो हुआ था इसमें मेंबरशिप हैड 2 थिंग्स इन कॉमन, एक लार्ज इकोनॉमिक्स और हाई पोटेंशियल ग्रोथ रेट। आपको ये 2 पॉइंट्स को याद रखना है। ब्रिक्स 11 इसे एक्सटेंड करने की बात की गई थी, और आपको एक इकोनॉमी को मजबूत बनाने की बात की गई थी, लार्ज इकोनॉमी, पोटेंशियल रेट को ग्रोथ करने की बात की गई थी। तो आपको मेन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, जैसे कि पोटेंशियल रेट को ग्रोथ करना, लार्ज इकोनॉमी बनाना, 11 हमारे ब्रिक्स, पहले 5 कंट्रीज थे, अब उसमें 6 कंट्रीज को और इंक्लूड करने की बात की गई। तो ये कौन सा समिट में की गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो कि 15th जो समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में 2023 के, उसमें इस चीज का बात किया गया था। और जो जैसे इसमें और कुछ मेन पॉइंट, जैसे इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर्स को लेके जो इशू है, जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को लेकर, तो उस पे बात की गई। तो दोनों देशों के बीच में एक बातचीत को और पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी इसमें एक मेन पॉइंट रखा गया था। और इसमें एक मेन पॉइंट ये था कि भारत जो है ब्रिक्स को पश्चिमी विरोध समूह यानी कि नॉन वेस्टर्न समूह के बजाय गैर पश्चिमी समूह यानी कि एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में देखता है। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। और जो मेन पॉइंट है वो है इसमें जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पे साइन किया गया था। तो इस पे एक आपको जो डेंजर में है, जो एनिमल्स आपके रेयर हो जाते हैं, उसको बचाने के लिए इस अलायंस पे, इस ट्रीटी पे साइन किया गया था 5 कंट्रीज के बीच में। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। ये जो समिट था ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि रशिया और जो यूक्रेन का जो एक वॉर जो अब चल रहा है, उस वॉर में रशिया को जो अलग थलग कर दिया गया सभी कंट्रीज से, उसके ऊपर बातचीत की गई, उस पे उसके विचार विमर्श किया गया। तो इनके जो ये प्रयास थे उसने ब्रिक्स के इस समिट को और ज्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बना दिया। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मेन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंट करना, आपको उन सब पे ध्यान देना, मेन डेमोक्रेटिक बनाना और हमारे ब्रिक्स को, तो उस पे ध्यान दिया गया। क्लाइमेट चेंज पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया कि जो क्लाइमेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। और जो गलत जो कार्बन्स और जो पॉल्यूशंस है उस पे ध्यान दिया गया कि उसे कम करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। तो इन सब चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया कि जिससे हम ब्रिक्स को और मजबूत बनाएं। इनके पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं कि जो जो पॉइंट्स हैं, और ये क्वेश्चन है लास्ट में
ये 2016 यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, ये वाला फर्स्ट है और ये सेकंड पॉइंट है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट सही है। इसका आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कौन सा पॉइंट सही है। ये आपका होमवर्क है, आपके दो होमवर्क है। एक तो ये आपको क्वेश्चन करना है और दूसरा आपको आईएमएफ का फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके बताना है कौन सा फुल फॉर्म है इसका, कौन सा फुल फॉर्म सही है। तो आपको नीचे कमेंट करके बताएंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मेरे समझाने से अगर आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर नीचे कमेंट करके मेरे को मोटिवेट करें और कि मैं और अच्छे कंटेंट पे वीडियोस बनाऊं और नॉलेज को इनहेंस करूं और बढ़ाऊं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लाओ का वीडियोस बनाऊं मैं। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया हो अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।